दोस्तों आप सभी का दिल से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीडीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए में लिखा है वीरेंद्र, बी में लिखा है लक्ष्मण, सी में लिखा है रामरतन और डी में लिखा है महेश। तो दोस्तों आपको पहला नंबर प्रश्न बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है? लक्ष्मण नाम है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा दूसरा नंबर कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? ऑप्शन ए में लिखा है बांसुरी से, बी में लिखा तबला से, सी में लिखा कथक से, डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो दोस्तों आपको बताना है दूसरा नंबर प्रश्न में कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो कथक से था दोस्तों। किससे था? कथक से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न करता है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में लिखा बेरोजगारी, बी में लिखा गरीबी, सी में लिखा उद्योग धंधों की कमी और डी में लिखा अमीरी। तो आपको बताना है तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों बेरोजगारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न। आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 बार से ज़्यादा बार इसको रिपीट किया गया और 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न छपेगा। आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से भाग के आया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन में लिखा निबंध, बी में लिखा कहानी, सी में लिखा नाटक और डी में लिखा उपन्यास। तो दोस्तों आपको ये छठा नंबर प्रश्न बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 30 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें और जो भी ये 30 में से जितना प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप भूल कर भी मत कीजिएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति की है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा यह पंक्ति की है। तो गुरु नानक का है। किसका है? गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 8 नंबर का था जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए में लिखा भेदभाव के कारण, बी में लिखा शोषण के कारण और देखिए सी में लिखा गरीबी के कारण और डी में लिखा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों आपको 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ऑप्शन में लिखा है सूर्य, बी में लिखा कंचन और देखिए सी में लिखा पुष्प, डी में लिखा छायायुक्त चंद्र। तो दोस्तों आपको ये 9 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन एम लिखा है गाँव में, बी में लिखा हुआ है चोरी में, सी में लिखा है डकैती में और डी में लिखा है युद्ध में। तो आपको ये 10वां नंबर प्रश्न बताना है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर कहता है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है छपरा बिहार और सी में लिखा हुआ है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी में लिखा है खगड़िया बिहार। तो दोस्तों आपको ये 11 नंबर प्रश्न बताना है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखिएगा 12 नंबर कहता है कि कहानीकारक के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा कासू, बी में लिखा केसु, सी में लिखा राम और डी में लिखा किशोर। तो दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि कहानीकारक के लड़के का दोस्तों कहानीकारक के लड़के का क्या नाम था। तो किशोर नाम था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर कहता है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताना है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन में लिखा गुच्छा, बी में लिखा है तेल, सी में लिखा हुआ है शहर और डी में लिखा हुआ कच्छा। तो दोस्तों आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इस प्रश्न में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया 15 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों आपको इस 16 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मंगामा कहता है कि मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। पोते के लिए, पोती के लिए, अस्सी में लिखा बहू के लिए, डी में लिखा में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इस 17 नंबर प्रश्न बताना है कि मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर कहता है हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है जर्मनी। तो दोस्तों आपको ये 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है। हिरोशिमा जो है दोस्तों वो किस देश में है। तो दोस्तों जापान में है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखिएगा 19 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़िए और 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी कीजिए। 4 मंथ लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में बचा हुआ बाबू। जितना आपके पास एनर्जी है झोंक दीजिए। एक मिनट जो अभी आपके लिए बीत रहा है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण का समय है। ठीक है, हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माता पिता आपको से बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किया और बहुत आशा आपसे किए हुए हैं बाबू कि हमारा बेटा या बेटी आगे चलकर हमारा घर का हालात कंडीशन को बदलेगा। ठीक है, लोग क्या कहते हैं आपके आसपास के बारे में, क्या आपको सोच रहे हैं, वो सब छोड़ दीजिए। जिस दिन आपका 480 प्लस मार्क्स आएगा ना, सबका जो सोच होगा ना आपके प्रति बाबू सब बदल जाएगा। ठीक है ना,
इसलिए लोगों को बातों को इग्नोर कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार समय बीत जाता है तो फिर से लौट कर नहीं आता है बाबू। एक बार आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 बोर्ड एग्जाम पार हो जाएगा तो फिर से लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जितना आपके पास क्षमता है झोंक दीजिए, 1 मिनट भी समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि रसखान किसके भक्त थे। ऑप्शन ए में लिखा है कृष्ण के, बी में लिखा है राम के, सी में लिखा है शिव के और डी में लिखा है विष्णु के। यही सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि रसखान किसके भक्त थे, तो कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा 20 नंबर का है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में लिखा है मुंबई में, बी में लिखा है दिल्ली में, सी में लिखा हुआ है ग्रामीण भारत में और डी में लिखा है कोलकाता में। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ग्रामीण भारत में हो सकता है, ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत माता कविता का कवि कौन है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 10 बार से ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत माता कविता का कवि कौन है। तो सुमित्रानंदन पंत है, सुमित्रानंदन पंत है। आपको इसको रट लीजिए एकदम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 22 नंबर प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन में लिखा है पूर्वी भारत, बी में लिखा है पश्चिमी भारत, सी में लिखा है दक्षिण भारत और डी में लिखा है उत्तर भारत। तो दोस्तों आपको ये 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि यहाँ लिखा हुआ नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं, दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर का था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों महू मध्य प्रदेश, बी में लिखा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ डुमराव बिहार। यहाँ पे देखिए डी में लिखा हुआ है दानकुनी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों महू मध्य प्रदेश में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे 23 नंबर का सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 24 नंबर कहता है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन में लिखा है मैक्स मुलर, बी में लिखा हुआ है बिरजू महाराज, सी में लिखा है गुनाकर मूले और डी में लिखा महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। सूर्य नामक पुस्तक जो बाबू किसकी रचना है। तो गुनाकर मूले का। किसका है, गुनाकर मूले का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखें आगे। चलिए देखते हैं 25 नंबर कहता है रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा है हिंदी, सी में लिखा है उर्दू और डी में लिखा है अंग्रेजी। तो आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26 नंबर कहता है 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ निबंध, बी में लिखा हुआ व्यक्ति चित्र, सी में लिखा कविता, डी में लिखा कहानी। तो दोस्तों आपको 26 नंबर प्रश्न बताना है कि 20 के दांत पाठ की विधा है तो कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आप 27 नंबर कहता है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ऑप्शन में लिखा हुआ है अमेरिका, बी में लिखा हुआ ब्रिटेन, सी में लिखा है जापान और डी में लिखा है दक्षिण अमेरिका। तो बताइए सारे विद्यार्थी कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो ब्रिटेन गए थे। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर कहता है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ भारत, बी में लिखा है अमेरिका, सी में लिखा है चीन, डी में लिखा है जापान। दोस्तों ये प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा मगर यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए ध्यान में रखिएगा और सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 28 नंबर में आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। तो भारत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो गया। ठीक है, 28 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 29 नंबर बताइएगा कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आपको बताना है दोस्तों ये 29 नंबर प्रश्न में कि लिखा हुआ है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों
1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 30 नंबर देखिए, कहता है कि पपाती कितने साल की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 12 साल की, बी में लिखा है 14 साल की, सी में लिखा है 16 साल की और डी में लिखा है 11 साल की। तो दोस्तों आपको 30 नंबर प्रश्न बताना है कि पपाती कितने साल की थी? तो 12 साल की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, बताना कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपया, 20 रुपया, 12 रुपया या 11 रुपया। तो ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगेगा कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जो है समय से मिलता रहे। और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।